हे पार्थ, जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हैं उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है, इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी सी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम जनित अभिवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति नष्ट हो जाती है, तब बुद्धि का नाश होने में कितना समय लगता है पार्थ? एक बात हमेशा याद रखना पार्थ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। अच्छे कार्यों का फल अच्छा और गलत कार्यों का फल हमेशा गलत मिलता है। इसलिए मजबूत बनो, कमजोर की कोई इज्जत नहीं करता। जो चले गए वो चले गए, और ज्ञानी ना तो जाने वालों का शोक मनाते हैं और ना ही उनका जो नहीं गए। वो तो ना विगत के लिए शोक करते हैं ना आगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य भी है या नहीं। तुम ये सच समझ लो पार्थ, मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर चीज का वक्त पहले से ही तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो खेल रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित और निर्देशित कर सकते हैं। इसके लिए अनुशासन, अभ्यास और आत्मा जागरूकता की आवश्यकता होती है। और बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर की आत्मा पर विजय पाने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जब हम आंतरिक शक्ति और शांति विकसित करते हैं, तो हम जो भी मन में ठान लेते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। हे पार्थ, अपने मन को भटकने मत दो। मन को एक काम पर लगा दो। वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ। वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी से बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसे ही कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना।